Hello students, I hope you all are doing great. So today is the third part of culture media, and in today's video we will cover enrichment, selective, transport and differential media. I hope you have watched the other two parts too. So let's begin with part 3. So students, our first topic is enrichment media, or to be more specific, enrichment broth. ठीक है, देखो, they are liquid media that has some added inhibitory substances which selectively allow certain organisms to grow and inhibit the others. Okay, now guess what? जब हम enrichment media की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? Some of the components are mixed, okay, along with the liquid media, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा desired microorganism है, जो हम grow करना चाहते हैं, उसकी growth को हम enhance कर रहे हैं. But in the meantime, there are many other organisms that may grow in that same media, but we don't want it, okay, to inhibit their growth. उसके growth को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ inhibitory agents जो है उसमें specially हम add करते हैं. ठीक है, so that is why it is told that it is a liquid media that has some added inhibitory agents. वो inhibit किसको कर रहा है? वो हमारे desired microorganism की growth को inhibit नहीं कर रहा है, वो inhibit कर रहा है the organism that we don't want to grow. Okay, now see, this is important for isolation of the pathogens from clinical specimens. हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको ज़्यादा फोकस करके जो है हम उसकी आइसोलेशन पे ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, विच ऑल्सो कंटेन सम फ्लोरा. ठीक है, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ एनरिचमेंट मीडियम. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ योर सेलेनाइट एफ ब्रॉथ. ठीक है, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ के कॉम्पोजिशन देख लेते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम सेलेनाइट्स एंड पेप्टोन वाटर को मिक्स किया जाता है. ठीक है, इससे जो है सेलेनाइट एफ ब्रॉथ बनती है. This is used for isolation of Salmonella and Shigella species. Is this point clear? Next important broth है आपका tetrathionate broth. इसमें 4 components use होते हैं. First is your nutrient broth, sodium thiosulfate, calcium carbonate and iodine. Okay, ये जो चारों components की composition है, इसको mix करके क्या होता है, हम tetrathionate broth बनाते हैं. ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम एंड पैराटाइफी. ठीक है, अभी देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो इनहिबिटरी है, हम किसको इनहिबिट कर रहे हैं? सो टेट्राथियोनेट ब्रॉथ में हम जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरियम्स को इनहिबिट करते हैं. ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज जो है वो लैक्टोज के साथ फर्मेंटेशन करके जो है एसिड और गैस की प्रोडक्शन करती है. ठीक है, बट वी डू नॉट वांट दैट. ओके, वी डू नॉट वांट द फॉर्मेशन ऑफ गैस. ओके, सो इन दैट केस व्हाट इज इट डूइंग, इसमें कुछ इनहिबिटरी एजेंट्स हैं जो क्या कर रहा है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है एंड इट इज प्रेफरिंग. ठीक है, ये किसकी ग्रोथ को हेल्प कर रहा है? ये सैल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी स्पीशीज की ग्रोथ को हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट है आपका अल्कलाइन पेप्टोन वाटर. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टोन वाटर एंड 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट pH 8.6. ओके, स्लाइटली बेसिक pH में. ये किसके ग्रोथ को प्रेफर कर रहा है, किसके आइसोलेशन को प्रेफर कर रहा है? इट इज प्रेफरिंग आइसोलेशन ऑफ विब्रियो कोलेरी. नेक्स्ट इज योर बाइल ब्रॉथ. इसमें क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, फिर 0.5% ऑफ बाइल एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द आइसोलेशन ऑफ व्हाट, सैल्मोनेला. नेक्स्ट है आपका ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन और BHI ब्रॉथ. इसमें क्या हो रहा है, इसमें पेप्टोन वाटर है और फिर BI है एंड इट इज फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो. आप इस डायग्राम्स में देख सकते हैं कि एक एक ब्रॉथ कैसे दिख रहे हैं हमें. I hope this entire slide and especially the examples which is given out here in the tabular form is clear to you. If you have any questions, then do let me know in the comments, okay? Now let's see what is selective media. Selective media is somewhat similar to your enrichment media that we have just studied, but in this case it is a solid media.
Keep that in mind. Now they are the solid media which also contains your inhibitory substances which will inhibit the growth of normal flora. Okay, the flora का जो growth है बाकी flora की growth को ये inhibit या रोक लेगी and it will allow or enhance the growth of what pathogens. ठीक है, उसमें जो pathogenic bacterium है उसके growth को ये support करेगी. Also, they will enable a greater number of the required bacteria to form colonies than the other bacteria. ये प्रेफर करेंगे बैक्टीरियम की कॉलोनी ग्रोथ के लिए. देखिए सिंगल बैक्टीरिया को तो हम स्टडी नहीं करते. Mostly when we are culturing, we are studying a colony of bacteria to understand their behavior. So this solid media is also preferring the growth of certain bacteria. For example, you can see out here. Desoxycholate citrate agar medium, okay, it is used for your dysentery bacilli. Dysentery causing जो bacterium pathogen है उसको isolate करने के लिए ये specifically use करते हैं. Next is your blood telluride agar that is used for your corynebacterium diphtheria. ठीक है, देखो they are similar to the enrichment media. The only difference is that selective media are solid and enrichment media are liquid. So see the beautiful images that is displayed out here for your better understanding. If you understand the examples of selective media, first comes your Lowenstein-Jansen medium. इसमें जो है आपका एस्पिरिन होता है, मैकेलाइट ग्रीन होती है, glycerol, egg suspension, distilled water, etc. is there, okay, and it is used for isolating your Mycobacterium tuberculosis. जो TB होता है ना, TB disease का जो बैक्टीरिया है, that is Mycobacterium tuberculosis, इसको isolate करने के लिए हम ये specific और ये बोल सकते हैं ये selective media जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं. दूसरा है आपका विल्सन ब्लेयर्स बिस्मिथ सल्फाइड मीडियम. ठीक है, this is again your differential media. Okay, this is containing your bismuth sulfide, phosphate, glucose, iron citrate, okay, and nutrient agar as usual. So it is used for isolating Salmonella typhi, जो typhoid bacteria होता है, typhoid fever का जो enteric bacteria होते हैं उसको isolate करने के लिए, और paratyphi. ठीक है, next is your TCBS. Now TCBS stands for thiosulfate citrate bile salt sucrose. ठीक है, this is again used for isolation of Vibrio cholerae. Potassium tellurite agar जो है that is again used for isolation of Corynebacterium. Next is your DCA or deoxycholate citrate agar and XLD xylose lysine deoxycholate agar. Okay, this is used for isolation of enteric pathogens such as Salmonella and Shigella from stool. ठीक है, stool से हम इसे isolate करते हैं. So whenever you are understanding, okay, whenever you are trying to recall this thing, just recall it with the help of the images. Okay, whenever you are understanding, आप इसे पढ़ते जाइए, इसको रिवाइज करेंगे जब जब आप इसके इमेजेस को अपने माइंड पे रखने की कोशिश करना. Next is your Thayer-Martin medium, which is consisting of your 4 components, that is your vancomycin, okay, then colistin, nystatin, okay, next is your trimethoprim. ये जो है निशेरिया गोनोकोकाई और निशेरिया मेनिंगोकोकाई को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Thayer-Martin medium में जो है vancomycin that is used for killing of your gram positive bacterium. ठीक है, now since Neisseria gonorrhoeae is a gram negative, so the gram positive bacteria की उसमें growth ना हो तो vancomycin का इस्तेमाल करते हैं हम इधर. दूसरा है आपका colistin. कोलिस्टीन जो है ये मैक्सिमम जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में हमें हेल्प करती है, लेकिन जो है ये निशेरिया स्पीशीज को किल नहीं करती है. नाइस्टैटिन इज यूज्ड फॉर किलिंग ऑफ योर फंजाई स्पीशीज. ट्राइमेथोप्रिन जो होती है दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर योर किलिंग ऑफ स्वर्मिंग organisms like proteus. Okay, if you have any question regarding anything, then do let me know in the comments and keep liking to my videos. Transport media, by the name you can understand that
Transport media, by the name you can understand that transport media is a media that is used for the transfer, okay, for the transport purposes. ट्रांसफर पर्पसेस में क्या हो रहा है, जो क्लिनिकल स्पेसिमेन है, मतलब जो बैक्टीरियम, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियम का स्पेसिमेन है, हम अगर किसी पेशेंट से ले रहे हैं या कहीं लैब से ले रहे हैं, हम उसे एक जगह से दूसरे जगह किसी लैब में कहीं दूर अगर हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ दिस ट्रांसपोर्ट मीडिया ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि उसके लाइफ को सस्टेन करे, जिससे कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, वो टेस्टिंग के पहले वो ना मरे, ठीक है। टेस्टिंग के पहले वो मतलब जिंदा रहे, ठीक रहे, जिससे कि हम जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं कि उसका पैथोजेनिसिटी हम जान सकते हैं। Now what is happening, these medias they are used in case of a delicate organism, ठीक है, delicate organism, for example gonococci species. Gonococci species which may not survive the time taken for transporting the specimen to the laboratory, okay. Gonococci जो species है which is known for causing dysentery और cholera, ठीक है, फीसेस में मिलते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, दे आर डेलिकेट, ठीक है, सो फॉर द ट्रांसपोर्ट वी यूज ट्रांसपोर्ट मीडिया, ओके। नाउ सी दिस बैक्टीरियम्स दे डू नॉट मल्टीप्लाई, ट्रांसपोर्ट मीडिया में इसका कोई ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, दिस दैट इट इज नॉट ऑकरिंग, ओके। दे आर ओनली वायबल इन ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये लोग जो है अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, जी सकते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया में। Now just see at the table and the examples. Like Pike's medium. Pike's medium is a kind of transport media which is used for streptococcus, ठीक है। Next जैसे Neisseria gonococci species है, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए स्टुअर्ट मीडियम इज अ वेरी पॉपुलर मीडियम, स्टुअर्ट मीडियम एंड एमीज मीडियम भी हम यूज करते हैं। नाउ सी देयर आर मेनी काइंड ऑफ मीडियम्स, वीआर मीडियम फॉर विब्रियो कोलेरी, ठीक है, ऑटोक्लेव सी वाटर को भी यूज करते हैं, कैरीब्लेयर मीडियम को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर योर शिजेला एंड सैल्मोनेला जो है कैरीब्लेयर मीडियम अगेन, देन बफर्ड ग्लाइकोल सलाइन, ठीक है, इसको भी हम यूज करते हैं। नाउ इस इमेजेस में आप देख सकते हैं हाउ द ट्रांसपोर्ट मीडिया, हाउ दे लुक लाइक, ओके, एंड इन दिस मीडिया इट इज ओनली फॉर द सोल पर्पज ऑफ ट्रांसफर वी आर यूजिंग, ओके। Differential or indicator medium, okay, in simple language if I say, then this medium they are used to differentiate between two groups of microorganism, or you can say two groups of pathogenic bacteria with the help of an indicator. इसमें आप जब differential का word समझते हैं तो differential मतलब आपको distinguish करना है, ठीक है। तो दो बैक्टीरिया है जो एक ही प्लेट में ग्रो हो रही है, कल्चर हो रही है, जैसे मैकॉन्ग के आकार में हो गया कल्चर इसका, तो विद द हेल्प ऑफ अ इंडिकेटर, इंडिकेटर के हिसाब से जो है वो कलर चेंज करती है। हाफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म और यू कैन से वन ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप इज चेंजिंग इट्स कलर, ओके, उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लैक्टोज फर्मेंटर है, दूसरा जो है वो लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है, ठीक है। नाउ द कलरलेस वंस आर द नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स, ओके, लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर रही है। इसका एग्जांपल आ जाता है आपका शिजेला, ठीक है। दूसरा है आपका जो लैक्टोज फर्मेंट कर रहा है, फर्मेंटर्स, इसका मतलब है जो पिंक कॉलोनीज या पिंक वायलेट कॉलोनीज जो आपको देखने को मिलते हैं वो है आपका एस्चेरिशिया कोलाई का, ठीक है, मतलब दे आर लैक्टोज फर्मेंटिंग। सो इन अ सिंगल पेट्री डिश, ओके, इन अ सिंगल मैकॉन्ग के आकार यू कैन सी दैट हाफ ऑफ द one of the particular group of organism they are the lactose fermenter, then the other groups are not lactose fermenter. इस ये हम लोग जो है एक इंडिकेटर के बेसिस पे हम इसे समझ सकते हैं। Now let's study the composition, मतलब मैकॉन्ग के आगार किस चीज़ों से बनी होती है, okay, it contains your peptone, lactose, agar, neutral red that is the indicator and taurocolate, ठीक है। लैक्टोज पॉजिटिव जो है वो आपका एस्चेरिशिया कोलाई और ई कोलाई बैक्टीरिया है, एंड जो लैक्टोज नेगेटिव है वो आपका शिजेला बैक्टीरिया है, शिजेला स्पीशीज है, ठीक है।
Now let us understand what are the other types of differential media. So second one is your incorporation of sulfide in Wilson's and Blair's medium. इसमें क्या हो रहा है, जो Salmonella typhi species है, it is reducing your sulfide to sulfide, okay? It is reducing this thing in the presence of your glucose, and colonies of Salmonella typhimurium, they have a black metallic sheen or a shine to it, ठीक है? As you can see in the diagram. Next is your potassium telluride in McLeod's medium. इसमें क्या हो रहा है? This is also reducing to a metallic tellurium by the action of your diphtheria bacillus. जो diphtheria causing bacterium है, वो क्या हो रहा है? वो reduce कर रहा है इसको, ठीक है? And it is producing black colonies, as you can see in the second diagram, which is given out here. Now next is your CLED or CELD आगर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है आपका सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट आगर. ये भी आपका एक दूसरे तरीके का डिफरेंशियल मीडियम है जो कि मैकॉन्ग के आगर के जैसा ही है, ठीक है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर. Okay, it is used as an alternative to the combination of blood agar, which is also a differential media, and McConkey agar for the processing of urine specimens, ठीक है. The advantages, इसका advantage क्या है McConkey agar से? It is less inhibitory than McConkey agar and it supports the growth of gram-positive bacteria except the beta hemolysis streptococcus and candida, ठीक है. Streptococcus और candida की growth के अलावा जो है ये less inhibitory होती है. दूसरा है आपका एडवांटेज ओवर ब्लड आगर, इट कैन प्रिवेंट द स्वर्मिंग ऑफ प्रोटियस. बेसिकली जो ये आगर है ये आपका जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Thank you so much for watching. If you have enjoyed this session, then do hit the like button. If you have any questions or queries, then don't forget to leave your comments below. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss my videos. Until next time, stay curious and keep learning.